तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्लास 10 की प्रश्नावली 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों की इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों की जांच करना, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है तथा उसे किस प्रकार सोल्यूशन किया जाता है, उसका किस प्रकार उसका हल निकाला जाता है। जिसमें हमारे पास एक गुणनखंड विधि आती है, गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना होते हैं, मूल की प्रकृति ज्ञात करनी होती है। तो इस प्रश्नावली में हम जो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया वो पूरा टॉपिक कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारी प्रश्नावली 4 है उसका हम बेसिक कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिक में क्या है मैं आपको बताऊंगा उसका मानक रूप किस प्रकार का होता है, उसके जो एग्जांपल है एग्जांपल मैं आपको आज इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहे। आप उसको एक बार ध्यान से देख ले, और ताकि उसमें आपको बाद में प्रश्नावली को जो एक्सरसाइज है उसको आपको सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आज का हम वीडियो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखो जो आपको बताता हूँ मैं कि समीकरण कौन कौन सी रहती है। समीकरण रहती है तो रेखिक समीकरण, पहली समीकरण होती है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, मतलब जहाँ पे एक्स की अधिकतम घात जो भी रहेगी उसी प्रकार का समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात एक है तो ये हमारा रेखिक समीकरण हो गई। ठीक है, दूसरी होती है हमारी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है द्विघात बहुपद, बहुपद तो होता है उसमें जीरो नहीं लगता है बराबर में, लेकिन द्विघात समीकरण में जीरो लग जाता है। इसका मानक रूप होता है वो इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मानक रूप होता है। अब इसमें देखो एक्स की अधिकतम घात कितनी है, मतलब एक्स की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा घात रहेगी वही हमारा उसी प्रकार का समीकरण बन जाएगा। जैसे इसमें एक्स की अधिकतम घात यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। क्या हो गया हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, अब जैसे आपको बताता हूँ मैं, ये एक मानक रूप है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप इसको बताओ ये कौन सा समीकरण है। ये देखो यहाँ पे एक्स की एक दो और तीन, अधिकतम घात यहाँ पे हमें एक्स की तीन मिली है, इसका मतलब ये कौन सा हमारा, ये हमारा त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी समीकरण होती है वो इस प्रकार होती है। जो हम इस चैप्टर में जो भी हम क्लियर करेंगे वो हमारे टोटल हमें ओनली द्विघात समीकरण के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का आपको मैं अच्छे से लिख दिखाता हूँ कि उसका मानक रूप क्या होता है। देखो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब इसमें ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, बी होता है एक्स का गुणक और सी होता है हमारा अचर पद। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके जो ये प्रोसेस है वो सोल्व कर लिया। अब हमें क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि द्विघात समीकरण होती नहीं। तो आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो द्विघात समीकरण कैसे, द्विघात समीकरण होती है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। इस प्रकार की जो भी हमारे पास समीकरण है वो द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे प्रश्नावली 4 उसमें एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात दो है, लेकिन यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात दो नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस दो इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, उसकी अधिकतम होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात अभी हमें पता नहीं चल पा रही है। तो हम इसको सोल्व करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात कितनी आ रही है और द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अगर ये इसमें एक्स की अधिकतम घात दो आ गई तो एक द्विघात समीकरण होगा, अगर एक्स की अधिकतम घात दो नहीं आई तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज़ की हमें इस प्रश्नावली में जांच करनी है और इसी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो जिसे हम देखा है अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारी एक सर्च होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी समीकरण। ठीक है, अब इसी में इस समीकरण को इस प्रकार हम खोलते हैं। यहाँ पे देखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हमें दे रखा है। अब इसको हम खोलते हैं तो इसको खोलने पे देखो क्या बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए तो है एक्स और बी है दो। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस टू, ए की जगह एक्स और बी की जगह दो, फिर प्लस और बी की जगह दो का स्क्वायर, और जो प्लस है प्लस वन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, बराबर की जगह टू एक्स माइनस थ्री है, इसको हमने इधर वैसे लिख दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा माइनस दो दूनी चार और चार एक्स। ठीक है, प्लस दो का स्क्वायर चार हो गया प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ए टू एक्स नहीं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स वाले पद हम एक तरफ लेते हैं और बिना एक्स वालों को एक तरफ लिख लेते हैं, मतलब चाहे पूरे पदों को हम बराबर के इधर साइड ले आते हैं, इधर जीरो रखते हैं। ठीक है, इसको टू एक्स को इधर लाए माइनस का टू एक्स हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का चार था और प्लस का एक था और ये माइनस का तीन, इसको इधर लाने पर प्लस का तीन हो गया, इधर जीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस टू एक्स, हमारे पास माइनस छः एक्स माइनस जुड़ गए और जो माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, अब ये इसको देखो चार और एक पाँच, पाँच और तीन आठ, इस प्रकार जीरो। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सोल्यूशन है टोटल, इसमें हमें देखना है कि एक्स की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है। एक्स की अधिकतम घात यहाँ पे देखो दो है। ठीक है, दो से बड़ी कोई बात नहीं दिख रही है, तो यह एक द्विघात समीकरण आता है। इस समीकरण में एक्स की अधिकतम घात या पावर दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार हमने जांच कर ली कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको और एग्जांपल बताता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है,
बताता हूँ आपको मैं लिख के। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो दिया गया है, एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अभी हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो दे रखा है हमें वो हमारी एक प्रकार से द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। अब इसे सोल्व करने के लिए देखो, हमें एक्स यहाँ पे बाहर दे रखा है, एक्स अंदर ब्रैकेट के अंदर जब गुणा होता है तो दोनों संख्या से गुणा होता है, ठीक है। तो एक्स एक बार तो एक्स से गुणा होगा और फिर एक्स से गुणा होगा, ठीक है। हमने इसको एक्स से गुणा किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को एक्स से गुणा किया तो हमारे पास आ गया एक्स, फिर प्लस 8 का बेसिक लिख लिया, ठीक है। अब एक बार जो एक्स है वो एक बार इन दोनों से गुणा होगा और जो 2 है वो एक बार इन दोनों से गुणा होगा, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। एक्स को एक बार हमने गुणा किया एक्स माइनस 2 से, फिर प्लस 2 को हमने गुणा किया एक्स माइनस 2 से, ठीक है। इसको वैसे वैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब इसको हमने गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और फिर प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। प्लस का 2x है, ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, आपस में कट गए, ठीक है। और फिर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो बराबर में जब चिन्ह भी सेम है इनके तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। इधर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 8 और इधर बचेगा हमारे पास माइनस 4, ठीक है। इस 4 को इधर लाते हैं हम, एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में देखते हैं हम एक्स की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है। एक्स की अधिकतम घात हमारे पास 1 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, चूँकि इस समीकरण में एक्स की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस प्रकार मैं आपको अगला एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल हमें दे रखा है, जो हमारा तीसरा एग्जांपल है तो कुछ इस प्रकार से है, देखो एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। हमारे अगला एग्जांपल हमें दे रखा है एक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसको उसी प्रकार गुणा करके सोल्व करना है। एक्स को एक बार अंदर गुणा करेंगे तो एक्स एक बार 2x गुणा होगा तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, 3 से गुणा किया तो 3x आ गया और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक को इधर लाए माइनस का 1 हो गया, इधर 0 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 यहाँ पे 0। अभी जो हमें समीकरण आया हमारे पास, इसमें देखते हैं एक्स की अधिकतम घात कितनी है। इसमें एक्स की अधिकतम घात हमारे पास 2 आ रही है, चूँकि इस समीकरण में एक्स की अधिकतम घात 2 है, ठीक है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमारे पास कई बार एग्जाम्पल में से भी उठ के आ जाते हैं, तो आपको पूरी जो हमारी बुक है एनसीईआरटी मैथ की क्लास 10th की, उसके जो एग्जाम्पल है उनको भी आपको एक बार निकाल लेना है, एक दो बार निकाल लेने से आपके क्या उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आपका जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, अगर आपको मान लो एग्जाम में एग्जाम्पल में से उठ के क्वेश्चन आ गया तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमें चौथा दे रखा है, जो हमारा 4 नंबर का एग्जाम्पल है, वो हमें दे रखा है, देखो एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, फिर बराबर हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 2 का होल क्यूब हमारे पास देखो एक सरल समीकरण होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप इस बात का ध्यान रखो कि जैसे कुछ जो सरल समीकरण होती है वो सरल समीकरण तो आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप इन सरल समीकरणों को अपने माइंड में रखिए, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको हमें सरल समीकरण लगा के सोल्व करना पड़ता है, तो आप सरल समीकरण को याद रखिए, ठीक है। अब जो हमारे एक्स प्लस 2 है हम उसको ए प्लस बी के होल क्यूब के रूप में खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें खोलेंगे, देखो हमारे पास ए तो एक्स है और बी 2 है, ठीक है, तो ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया प्लस 3x 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, 4 को हमने 3 से गुणा किया हमारे 12 आ गए और फिर एक्स को 12 से गुणा किया 12x हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब सेम है, कट गए, ठीक है। इधर बचा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4, इस 4 को इधर लिया है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस नहीं यहाँ पे होगा डायरेक्ट 12, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब जो इस समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण में हमें देखना है कि हमारी एक्स की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे हमारी एक्स की अधिकतम घात जो आ रही है 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार जो हमने हमारे जो द्विघात समीकरण थे उसके जो हमारे मोस्ट जो एग्जांपल थे उन एग्जांपल को हमने कर लिया है। अब जो हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन हम करने हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके साथ ही वीडियो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।